हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कोड टेक। आज के ट्यूटोरियल में हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का प्रोग्राम करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे देखो, पब्लिक एक स्ट्रिंग है, स्टैटिक एक स्ट्रिंग है, वॉइड, मेन, ये जितनी भी आपको यहाँ पे वर्ड्स दिख रहे हैं वो सारे स्ट्रिंग है। ठीक है, अब हम यहीं से एक एग्जाम्पल लेते हैं। वॉइड, हम ये चेक करेंगे कि क्या ये वॉइड पैलिंड्रोम है क्या। अब इस वॉइड को हमें क्या करना है, सिंपली रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद कुछ इस तरीके का हमें मिलेगा। अब देखो, अगर रिवर्स करने के बाद अगर सेम हमें यही मिल रहा है वॉइड, तो हम बोलेंगे कि ये पैलिंड्रोम है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों अलग अलग है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते, जैसे मान लो ए बी ये, ठीक है, इसको अगर रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी ये मिलेगा। तो ये दोनों सेम है ना, ए बी ए सेम है, तो ये है पैलिंड्रोम। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लेवल। लेवल को अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, लेवल, राइट। तो ये दोनों सेम है इस तरीके का। और एक एग्जांपल जैसे मैडम, अब अगर उसको भी हम रिवर्स करेंगे तो हमें मिलेगा मैडम। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कैसे होती है। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ चुका है कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कैसी होती है। अब हमें सिंपली उसका लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग str इक्वल टू, इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे लेवल। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लॉजिक बताया है कि इसको हमें रिवर्स करना है जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है। लेकिन कई बार हमें पूछा जाता है कि आपको किसी इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर वैसे कोई कंडीशन ना हो तो आप डायरेक्टली वो रिवर्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। रिवर्स फंक्शन डायरेक्टली स्ट्रिंग क्लास के पास नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है हमारे पास जावा में, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है एंड उसको ये रेफरेंस, एज अ रेफरेंस इसको पास करना है। एंड फिर वो स्ट्रिंग बिल्डर की रिवर्स मेथड का यूज़ करके उसको हम रिवर्स करेंगे। एंड देन इक्वल्स मेथड से इस एस टी आर को, एंड वो रिवर्स जो हो चुकी है स्ट्रिंग उसको इक्वल्स मेथड से चेक करेंगे, तो हमें वो आउटपुट में मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन उसका हम यूज़ करने वाले हैं। एंड वही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यही पूछा जाता है कि आपको रिवर्स फंक्शन का यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे हम सिंपल फॉर लूप बनाने वाले हैं एंड लॉजिक बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट लेटर है स्ट्रिंग का ये वाला, एंड जो लास्ट लेटर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है लेटर बाय लेटर, यल एंड यल। अगर ये दोनों सेम है देन हमको क्या करना है, फिर नेक्स्ट लेटर ई, एंड यहाँ से रिवर्स में ई। तो ऐसा चेक करते हुए हमें इसका कंपैरिजन करना है। मान लो कि यहाँ पे मिसमैच मिलता है हमें, तो डायरेक्टली हम बोलेंगे कि दिस स्ट्रिंग इज़ नॉट पैलिंड्रोम। जैसे कि अगर ये फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, वी है, एंड लास्ट लेटर क्या है, डी। तो वी एंड डी ये दोनों अलग अलग है, तो यहीं पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो देखो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर सेम है, राइट। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टेटस, उसमें हम स्टोर करेंगे। आगे जाके इसका भी हमें यूज़ होने वाला है। तो इनिशियल वैल्यू मैंने इसमें ट्रू रख दी है। एंड यहाँ पे सिंपल हम एक फॉर लूप लिखेंगे। फॉर लूप हमारा स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। मैं ये आपको एक्सप्लेन भी करके बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। लेंथ, देन आई प्लस प्लस, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये फॉर लूप हमारा स्टार्ट होगा आई की वैल्यू 0 से। ये कहाँ तक वो इटरेट होगा, जब तक ये आई की वैल्यू, ये जो एस टी आर डॉट लेंथ है, ये आपको पता होगा। किसी भी स्ट्रिंग की अगर लेंथ निकालनी है तो हमारे पास लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है जिससे हमें लेंथ मिलती है। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 5, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडेक्स बाय इंडेक्स जाते हैं तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है।
तो ये जो यल है ये 0th पोजीशन पे है, ना कि फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए ये 0 से स्टार्ट होगा। एंड ये जो लास्ट कैरेक्टर है यल, ये 4th पोजीशन पे है, इसीलिए हमने यहाँ पे लेस देन सिंबल का यूज़ किया है। एंड यहाँ पे सिंपल हम इस आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद जो यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं कैरेक्टर्स का, वो हम करेंगे। जैसे यहाँ पे इफ़ हमें क्या करना है, फर्स्ट कैरेक्टर को रीड करना है। तो स्ट्रिंग के पास एक मेथड होती है कैरेट, यहाँ पे हमें इंडेक्स पास करना होता है। तो जो भी इंडेक्स हम पास करते हैं वो कैरेक्टर हमें यहाँ पे, वो कैरेक्टर एज अ रिटर्न में हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पास करने वाले हैं, आई। ठीक है, क्योंकि हम तो हार्ड कोडेड मतलब 0 1 ऐसा तो नहीं देने वाले, क्योंकि हमें सारे यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स है उसको हमें चेक करना है, इसलिए हमने यहाँ पे आई को पास किया है। ठीक है, अब इसके बाद नॉट इक्वल टू, एंड हमें क्या करना है फिर, लास्ट कैरेक्टर इसको चेक करना है। तो लास्ट कैरेक्टर कैसे रीड करेंगे, str डॉट कैरेट, एंड इसके अंदर str डॉट लेंथ, इससे हमें 5 मिलेगा -1, क्योंकि लेंथ जो होती है वो 5 होती है, लेकिन 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हमें 4 मिलना चाहिए। ठीक है, -i, एंड ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस। हम यहाँ पे ये चेक नहीं कर रहे कि ये दोनों इक्वल है क्या, हम ये चेक कर रहे कि क्या ये दोनों इक्वल नहीं है क्या। जैसे मानो यहाँ पे फर्स्ट लेटर यल है एंड जो लास्ट लेटर है अगर वो कोई और होता, तो डायरेक्टली हमें तो पता है कि वो पैलिंड्रोम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू चेक कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने आई क्यों किया है, देखो मैं बताती हूँ। देखो ये आई जो है यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले तो ये यल उठाएगा। ठीक है, मतलब वो रीड करेगा, इसके बाद में यहाँ से फिर वो यल के साथ वो चेक करेगा क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों तो इक्वल है। फिर अगले इटरेशन में जब ये आई की वैल्यू 1 होगी तो क्या ये रीड करेगा, ई को रीड करेगा, बराबर है ना। एंड फिर यहाँ पे हमें किसके साथ चेक करना है, इस ई के साथ, बराबर है कि नहीं। अब ये जो यहाँ पे str डॉट लेंथ -1 है, ये तो हमें 4 देगा, लेकिन हमें 4 से एक डिक्रीमेंट ऑर्डर में हम जा रहे, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे आई की वैल्यू को माइनस करे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पे इसके जो ये यहाँ पे जो प्लस वैल्यू हो रही है वो यहाँ पे सिंपली वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये लॉजिक बहुत हार्ड नहीं है, आपको 1 2 बार इसको करके देखना पड़ेगा। तो अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो भी फिर आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है हमने, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर के साथ, सेकंड लेटर सेकंड लास्ट के साथ, ऐसा हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमें यहाँ पे मिसमैच मिलेगा तो हम ये जो वेरिएबल बनाए हैं पैलिम, तो इसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे। क्या करना है हमें, यहाँ पे पैलिम की वैल्यू करेंगे हम फॉल्स, एंड इसके बाद लूप को करेंगे ब्रेक, क्योंकि अगर यहीं पे हमें पता चल रहा है कि ये जो कैरेक्टर्स है वो अलग अलग है, तो फिर आगे क्यों बढ़ना है। एंड यहाँ पे जैसे ही ब्रेक होगा ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, राइट। आप लोगों को ब्रेक के बारे में पता होगा, ब्रेक क्या करता है, किसी भी लूप को वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पैलिम है इसके बिहाफ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे, जैसे कि देखो इफ पैलिम इक्वल इक्वल ट्रू, अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या है, गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक है, प्लस उसको भी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, एंड यल्स में इसी को हम कॉपी करते हैं
यहाँ पे लिखेंगे नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम डबल एल, ठीक है, लेवल में डबल एल किया मैंने, इसको रन करके देखते हैं तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट पैलिंड्रोम। यहाँ पे इसकी कोई और वैल्यू दे के देखते हैं, लेव, तो यहाँ पे देखो नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। अगर फिर भी आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।